आप यकीन करें जब पाकिस्तान में थी तो घर में नौकर चाकर हर वक्त मासियाँ रहती थी और इतवार वाले दिन हमारी छुट्टी कर लिया करती थी। तो इतवार वाले दिन 4 इतवार को अलग से सेपरेट मासियाँ आती थी हमारे घर में, जो महीने के 4 इतवार काम किया करती थी। आप यकीन करें इतने गुड ड्रामेबाजी करती थी यार मैं अपनी अम्मा के घर में। और मेरी अम्मा ने मुझे शादी करके इतना दूर भेज दिया, यहाँ कोई मासी और मासी की जात तो कोई पहचानता ही नहीं। इतना रो रो के मैंने अपने आप को आदी बनाया है बर्तन धोने का। मैं अपनी पाकिस्तान वाली मासी की शक्ल याद कर करके, उसकी सारी बातें याद कर करके मैंने इतनी मुश्किल से अपने आदी बनाया है कि अब मैं अब किसी की हेल्प बिल्कुल दिनों पहले जो है मेरी मदर इन लॉ मेरे घर में आई, तो मैंने दावत कर दी थी। तो उन्होंने उनको बड़ा एहसास हो कि भाई चलो मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं 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 प्लीज़ आप बर्तन नहीं धोइएगा, जो भी काम करना है प्लीज़ कर लें, लेकिन बर्तन नहीं धोइएगा, इसलिए कि मेरी बहुत मुश्किल से आदत बनी है। प्लीज़ मैं जो हूँ ना बर्तन नहीं धुलवा सकती आपसे। अब वो भाई उनको बुरा लग गया कि भाई मुझसे बर्तन नहीं धुलवा रही, पता नहीं कि मैं ख़राब बर्तन दूंगी, मैं गंदे बर्तन दूंगी। मैंने कहा भाई गंदे बर्तन कौन धोते हैं, गंदे बर्तनों को ही धोया जाता है। आप प्लीज़ मेरे दुख को समझे, आप ना करें, आप पूरे घर में इतने सारे काम पड़े, आप कोई भी काम कर ले लेकिन बर्तन ना धोए। लो जी अब उनको बुरा लग गया। अब मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार अब क्या कह रहे हैं कि यार तो अगर 1-2 दिन धो देंगे बर्तन तो क्या परेशानी। लो जी मैंने कहा लोगों की दिमागी हालत इस नौयत तक पहुंच चुकी है कि बर्तन धो दोगे, धो धो के परदेश में जो है अब वो किसी के बर्तन, किसी के हाथ के बर्तन धुले हुए पसंद ही नहीं आते। कुछ दिनों पहले मैं बीमार हो गई, मेरे मियाँ जी ने बर्तन धो के रख दिए। चलो मैंने कहा अच्छा चलो सो के उठ के बर्तन धो दूंगी, मेरे मियाँ जी ने बर्तन धो के रख दिए सारे खाने के बाद के। तो अब उठ के मैं सारे बर्तनों को देख रही हूँ, उठ उठ के सारी प्लेट्स को, सारी प्यालियों को अंदर से हाथ लगा लगा के उंगलियां फेर फेर के देख रही हूँ कि भाई बर्तन सही धुलेंगे नहीं धुले, इसमें मैं खाना पका सकती हूँ नहीं। मैंने पाकिस्तान में गई। अब मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ मैंने बोला भाई तुम यहाँ पे आराम करने के लिए आई हो पाकिस्तान, तो कुछ दिनों के लिए मासी रख लो। मैंने कहा नहीं भाई। अब जब फोन करो अम्मी, मैंने कहा अम्मी मैं बर्तन धो रही हूँ, जब फोन करो अम्मी मैं थोड़ी सफाई करूँ, जब फोन करती है अम्मी कहती है अम्मी ये काम करो। अम्मी ने कहा तुझे यही काम करना था तो तू वही रहती तो क्यों आई है भाई, जरा ये बता। अम्मी चीख चीख के बोल बोल के अम्मी तेरी यहाँ पर आई है, मासी रख ले यहाँ के हमारे साथ बैठ के कुछ बातें कर ले, कुछ थोड़ा सा दिन हमारे साथ गुजार लेकर। लेकिन पूरा दिन बर्तन, मासी पूरे दिन बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा यही करने में लगे। आप यकीन करें ऐसे मुझे लोग पागल बोलने लगे हैं। यकीन करें वाकई नफसियाती मुझे लगता है अब कभी कभी सोचनी यार वाकई में ऐसी नफसियाती हो गई। अब पाकिस्तान जा रही हूँ तो मासियाँ बार बार आगे सलाम कर रही हैं, बाजी ठीक है, बाजी ठीक है, बाजी भूल गई आप हमें। अब यार अब वो चाह रही कि मैं उनको मासी को, अब वो चाह रही कि मैं उनको घर में बुला के रखूँ, मैं आ गई हूँ। अब बार बार वो हाथ हिला के सलाम करके जाती है, बाजी अब मैं भूल गई, बाजी भूल गई। बाजी को क्या पता है कि बाजी सब कुछ भूल चुकी है, बाजी नफसियाती मरीज हो चुकी है। हाँ जिसने जो बोलना है नफसियाती बोलते, लेकिन भाई मैं ना किसी के हाथ के बर्तन धुलवा धो के खाना खा सकती हूँ, ना मैं किसी के हाथ की सफाई पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया। अब क्या करूँ, मेरी अम्मा से पूछती हूँ, उन्होंने मुझे घर से इतना दूर भेजा था। और मेरी अम्मा मुझे कहती थी बेटा तू टेंशन नहीं ले सब सीख लेगी, तू टेंशन नहीं ले तो सब सीख लेगी। आप यकीन करें मेरी अम्मा मुझे ये बोलती थी। आप यकीन करें जाते जाते मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला नेक्स्ट टाइम बेटा मैं नहीं आऊँगी, तुम इस तरीके से करती हो, तुमसे काम नहीं करवाती, तुम मुझे किचन में काम करना, तुम्हें अगर मेरा बुरा लगता है कि मैं इस तरीके से नहीं आऊँगी। मैंने कहा भाई तो यार छोटी सी बात ही इतना बड़ा मसला बन गया है। मैंने कहा अम्मी ऐसी मसले की बात नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचे, ऐसा भी मुझे आदत नहीं रही यहाँ काम कर करके मेरा दिमाग ऐसा हो गया। यकीन जब बीमार भी होती हूँ तो ये मुझे बोलते हैं कि मैं बर्तन धोता हूँ, ये काम कर देता हूँ, तो मैं कहती हूँ अगर एक दिन बर्तन नहीं धुलेंगे तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, मैं अगले दिन सुबह भी रात में सो जाऊँगी तभी ठीक हो जाएगी, अगले दिन मैं बर्तन खुद धोंगी, मैं इनको भी नहीं धोने देती। तो सर्दियाँ थी यहाँ पे तो मैंने उनको एक बहुत अच्छी सी शॉल दी गिफ्ट करके और मैंने बहुत अच्छे प्यार से रुखसत किया उनको। लेकिन उनके दिल में बात बैठ गई कि भाई यार अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, इसका भी कोई। मैंने कहा अम्मा से मैं बोलूँगी, मैंने काम तो सीख लिया लेकिन अब ये वाले मसाइल आपने नहीं बताया, ये वाले मसाइलों को कैसे